नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। वो बहुत खुशनसीब इंसान होता है, वो बहुत लकी इंसान होता है कि कोई व्यक्ति आए और उसे कहे कि आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है। वो बहुत खुशनसीब इंसान होता है, खासकर इस टाइम पे जो कि आजकल सेल्फी का क्रेज़ है। लेकिन जब वो सेल्फी लेने आए हुए व्यक्ति को लात मार दे, धक्का दे दे, गाली दे दे, गुस्सा करे, तो इसका मतलब कि विनाश निश्चित है, पतन निश्चित है। यही होता हुआ नजर आ रहा है जया चाची का। जया चाची हरकतें ऐसी की हैं कि पूरे देश में छीछा लेदर कर दिया है। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर गई थी पश्चिम बंगाल में। मैं ममता बनर्जी को जिताऊंगी, दोबारा उनको सीएम बनाऊंगी। और वहां पे एक रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता एक आता है, एक सपोर्टर आता है, एक फैन आता है और जया चाची से कहता है कि एक सेल्फी ले लूं आपकी। तो उसके गले में हाथ डाल के धक्का मार के ट्रक से फेंक दिया जाता है। सोचिए कितना बड़ा अपमान। और ये घमंड क्यों है? ये घमंड इसलिए है कि मैं लंबू चचा की पत्नी हूं। ये घमंड ये है कि मेरे बहू हीरोइन है। घमंड ये है कि मेरा बेटा एक्टर है। घमंड ये है कि मेरे पास अथाह पैसा है। लेकिन ये अथाह पैसा दिया कौन? आपके पति को सुपरस्टार बनाया कौन? आपकी बेटे को सुपर फ्लॉप बनाया कौन? ये तमाम जनता ने बनाया, जनता जनार्दन ने दिया। और उसी जनता जनार्दन से इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतनी नफरत, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आपका पैसा का अहंकार बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, शोहरत है। ऐसे तुच्छ प्राणी आके मेरा सेल्फी कैसे ले सकता है? लेकिन जया चाची आप भूल गई हैं कि जनता जनार्दन चाहती है तो आप जैसे कलाकारों का जमीन पे लाने में टाइम नहीं लगाती। और अगर विश्वास नहीं हो तो अच्छे अच्छे कलाकारों से पूछ लो। बड़े बड़े कलाकारों की फिल्म अभी धराशाही पड़ी है, जमीन पे पड़ी है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। यही जनता जनार्दन ने किया है। तो जनता को भगवान समझना शुरू कर दीजिए। जनता चाहे तो किसी को आसमान तक पहुंचा सकती है और जनता चाहे तो किसी को जमीन पे ला सकती है, बर्बाद कर सकती है। जनता जनार्दन है। लेकिन आप समझेंगी नहीं, क्योंकि जया चाची का ये पहला गुस्सा नहीं है। बहुत सारे वाकया हो चुका है जिसमें जया चाची लगातार गुस्से में कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करती हैं कि इनका थाली में छेद होना निश्चित होता है। कुछ दिन वाकया हुआ था कि भोपाल एयरपोर्ट में इन्होंने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दे दिया था, डांट दिया था कि क्या तरीका है, तुम लोग अच्छा से काम क्यों नहीं करते हो? मेरे बहू का कोई फोटो खींच लेता तो, मेरा फोटो खींच लेता तो। अरे आप सेलिब्रिटी हैं जया चाची, आपका फोटो नहीं खींचेगा तो किसका खींचेगा? गोबर का। लेकिन सत्ता का अहंकार है, घमंड है पैसे का। अरे आप भूल गई हैं कि आप ही का फिल्म, आपका बेटे का फिल्म बिग बुल जो आया है, फिल्म फ्लॉप हो गया, जनता पसंद नहीं कर रही है। तो वही जनता है जो कुछ दिन पहले आपके बेटों को भी पसंद करती थी किसी किसी फिल्मों में, लेकिन जनता पसंद नहीं कर रही क्योंकि आप लोग के कुकर्म और आप लोग का पाखंड और ड्रामा और दोगला फेस ये दुनिया को दिख रहा है। एक तरफ आप पश्चिम बंगाल में जाती हैं और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हैं। तो दोगला नहीं कहूं तो क्या कहूं? मुंबई में हो रहे बहुत सारे ऐसे कुकर्म पे जया चाची नहीं बोल रही हैं, लंबू चचा नहीं बोल रहे हैं, उनका बेटा नहीं बोल रहा है, लेकिन 2000 किलोमीटर जाके पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ रही हैं और वहां पे भी रायता फैला रही हैं कि हां, मुझे दिखाना है कि मैं लंबू चचा की पत्नी हूं। लेकिन जो आपने हरकतें किया है
कोलकाता में जाके उस सपोर्टर को, उस फैन को धक्का मार के, तो आपने थाली में छेद नहीं किया है? क्या आपने थाली में हथौड़ा नहीं मारा है? क्या कुकर में छेद नहीं किया है? बयान ही सिर्फ छेद करने वाले होते हैं, क्योंकि आप तो मानती हैं कि स्टेटमेंट देने से थाली में छेद हो जाता है। और थाली में छेद का मतलब क्या होता है कि आप अपमान कर रहे हैं, और आपने अपमान नहीं। तो जनता जनार्दन कलुकारों पर ट्रस्ट करती है, जो जनता जनार्दन कलुकारों पर विश्वास करती है, जो जनता जनार्दन कलुकारों को अपने भगवान मानती थी, लेकिन उनका आपने क्या किया? उनको तो आपने दिखा दिया ना कि हम पाखंडी थे, हैं और रहेंगे। ये तो धन्य है कि आपका गुस्सा जनता को दिखता है, दिख रहा है। यह अच्छी बात है कि आपका घमंड दिख रहा है। अगर आपका घमंड नहीं दिखता तो जनता को लगता कि आप लोग भगवान की तरह हैं, लेकिन अब जनता को भी लग रहा है कि आप लोग भगवान नहीं हैं, आप लोग राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपकी सोच दोगलापंती है, पाखंड आपके अंदर भरा हुआ है, दोगला मानसिकता भरी हुई है। आप लोग नाटक करते हो, आप लोग के 10 चेहरे हैं एक ही चेहरे पे, एक चेहरे पे 50 मुखौटा लगा हुआ है। एक तरफ ये दिखता है, दूसरी तरफ ये दिखता है, दूसरी तरफ ये दिखता है। लेकिन एक बात है जया चाची, कि जिस तरह का आपने अपमान किया है, इसकी आपको सजा भुगतनी होगी और मिलेगी भी सजा। जब आपकी बेटवा का या आपके पतिदेव का फिल्म रिलीज होगा, उस समय जनता जनार्दन दिखाएगी, दिखा भी रही है आपके पतिदेव को। तो जीता जागता उदाहरण दिख रहा है, केबीसी कैसा कैसा फ्लॉप हुआ। लंबू चचा की आने वाली फिल्म, उसमें किस तरह का हाल हो रहा है। लगातार बॉयकॉट किए जा रहे हैं, फिल्मों का विरोध हो रहा है, लेकिन आपको इससे बेपरवाह है कि हाँ, मुझे मालूम है कि मैं पैसे वाली हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा। जिस जनता को आप कीड़े मकोड़े समझ रही हैं, वही जनता जनार्दन आपके करियर का, आपके बेटे के करियर का, और फिल्में में जितने भी गटर वुड में पलने वाले जो सड़क छाप हरकतें करते हैं, इन तमाम लोगों का इलाज जनता जनार्दन करेगी। ये समझ रहे हैं कि मैंने धक्का दे दिया तो बहुत बड़े 30 मार खाड़ बन गई। माफ़ कीजिएगा जया चाची, जिसको आपने धक्का दिया है वो पूरे देश की जनता को धक्का दिया है, देश की जनता का अपमान किया है। आइए, आने वाली फिल्म जो चेहरे, जो लंबू चचा का है, इसमें जनता जनार्दन दिखा देगी कि सच्चे जनता होता क्या है और जनता की परिभाषा क्या होती है। ये तमाम चीज़ें जनता जनार्दन जब चेहरे फिल्म रिलीज होगी तब दिखाएगी कि सेल्फी का मतलब क्या होता है, सेल्फी का दुष्परिणाम क्या होता है। ये जो पैसा का हंकार बोल रहा है, ये सब जनता जनार्दन दिखाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।